अमेरिकी धमकी के बीच मुज्तबा के सलाहकार का बयान सामने आया। जैसे हमने युद्ध में ट्रंप को हराया वैसे ही कूटनीति से हराएंगे। कूटनीति में भी अमेरिका हमसे जीत नहीं पाएगा, ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। अब ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की अमेरिका को धमकी। ईरानी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। हर हमले का ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा। जो भी हमला करेगा वो हैरान रह जाएगा। गालिबाफ ने कहा कि हम सभी विकल्पों के लिए तैयार हैं। गलत फैसलों का नतीजा गलत निकलता है, ये दुनिया जान चुकी है। वही ईरान अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, पाकिस्तान ने ईरानी विमानों की अपनी जमीन पर तैनाती की मंजूरी दे दी है। यूएस मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि पाक के नूर खान बेस पर पहुंचा है ईरानी सैन्य सामान। यूएस मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान ने भी ईरान को अपने ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। एक के बीच बातचीत की मध्यस्थता करा रहा है, दूसरी तरफ चुपचाप ईरानी फाइटर जेट को अपने एयरफील्ड पर तैनाती की इजाजत भी दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के फैसले पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर दोबारा सोचने की जरूरत है। पाक के ईरानी सेना को मंजूरी देने की खबर पर हैरानी नहीं हुई है। इजराइल पर पाकिस्तानी मंत्रियों के बयान बहुत कुछ कहते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के फैसले पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का यह बयान सामने आ चुका है। और देखिए, अमेरिका और ईरान का टकराव चरम पर है और इसका असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ा हुआ है। पीस टॉक डिरेल होती हुई नजर भी आ रही है, यानी कि जो अब तक पीस टॉक को लेकर तमाम चर्चाएं थी वो डिरेल हो चुकी हैं। इसकी एक वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कायम तनाव भी है। कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव। ग्लोबल ऑयल मार्केट में हाहाकार। ट्रंप ने खारिज किया तेहरान का प्रस्ताव। जंग को लेकर बढ़ा टकराव। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत डिरेल हो चुकी है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ट्रंप ने जैसे ही ईरान का प्रस्ताव खारिज किया वैसे ही दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर डाला है और अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पीस टॉक्स डिरेल होने का सीधा मतलब है पश्चिम एशिया में जंग का खतरा बढ़ चुका है। अगर जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों में और भी उछाल आना तय है। ट्रंप के ताजा बयान के बाद बढ़े तनाव का असर सीधा कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई, जबकि अमेरिकी क्रूड ऑयल भी 99.34 यानी लगभग $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। फरवरी के आखिर से शुरू हुए इस संघर्ष के बाद से ऑयल मार्केट में लगातार जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बना हुआ है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल, एलएनजी और रिफाइंड फ्यूल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद यहां शिपिंग सामान्य स्तर के मुकाबले बहुत कम रह गई है। इसलिए सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया भर में महंगाई का डर फिर से तेज हो गया।
अब निवेशकों को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि ट्रंप पहले ही इसे सामान्य बता चुके हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने लगातार ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाला डर दिखाकर अपनी कार्रवाई को जायज साबित करने में जुटे हैं। तेल की बढ़ती कीमतें ट्रंप को भले ही नॉर्मल लग रही हो या वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाले खतरे से इसकी तुलना कर रहे हो, लेकिन अमेरिका में इससे हड़कंप मचा हुआ है। कई एक्सपर्ट ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आम लोगों के सामने रोजगार का संकट गहरा सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने तो आपदा जैसे हालात की चेतावनी दी है। न्यूज़ नेशन। देखिए, हॉर्मुज संकट के बीच ईरानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा है कि खर्ग द्वीप पर ईरानी टैंकर में तेल भरा जा रहा है। ईरानी मीडिया ने इस बात का जिक्र किया। सैटेलाइट तस्वीरों में खर्ग में तेल भरते दिखे हैं ऑयल टैंकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज संकट के बीच ईरानी मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा है कि खर्ग द्वीप पर ईरानी टैंकर में तेल भरा जा रहा है। एक और बड़ा अपडेट यह है कि हॉर्मुज में बारूदी माइंस हटाने के समर्थन में आया है बेल्जियम। अल जजीरा के मुताबिक बेल्जियम ने ब्रिटेन और फ्रांस की पहल का समर्थन कर दिया है और कहा है कि हॉर्मुज में जो भी बारूदी सुरंग है उसे हटा दिया जाए। हॉर्मुज पर नाकेबंदी से तेल के स्टोर का संकट खड़ा हो गया है, जिससे तेल की बर्बादी भी होने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्ग द्वीप में 3000 बैरल से ज्यादा तेल समंदर में बहा दिया गया। क्या है पूरा मामला और क्या होगा इसका असर, देखिए। लेकर दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच फारस की खाड़ी में ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बड़ा तेल रिसाव देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र में फैला तेल साफ नजर आया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसाव अमेरिकी प्रतिबंधों और हॉर्मुज में बढ़े तनाव के कारण हो सकता है। ऑर्बिटल EOS नाम की संस्था ने यह दावा किया है कि समुद्र में तेल करीब 51 वर्ग मील से ज्यादा इलाके में फैल चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 3000 बैरल से ज्यादा तेल पानी में बह गया। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक दबाव की वजह से ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ा है। कई तेल टैंकर फंसे हुए हैं और देश के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ रही है। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि एक्स्ट्रा ऑयल समुद्र में छोड़ा जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में बढ़ते तेल के संकट के लिए ईरान ने सीधे तौर पर ट्रंप के प्लान को जिम्मेदार ठहराया है। जारी तनाव की वजह से पूरी दुनिया मुसीबत में घिरी है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 15.50% का इजाफा देखा गया है, जबकि पिछले एक साल की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात और खराब हुए तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज के तुरंत खुलने पर भी संकट कम नहीं होने वाला। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाह अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेकिन अभी के हालात ये बता रहे हैं कि फिलहाल राहत की उम्मीद कम ही है, यानी तेल वाला संकट पूरी दुनिया को अभी और सताने वाला है। न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।